वेलकम टू ऑल ऑफ। मैं सी राकेश रोशन अपने यूट्यूब चैनल वाले क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी हम लोग 11th क्लास का लेक्चर अभी हम लोग शुरू किए हुए हैं और आज अपना लेक्चर नंबर है 16। और इस लेक्चर में हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये कॉन्सेप्ट को देखेंगे, इस पे आने वाले एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद प्रीवियस जो भी आपका डाउट है इससे पीछे वाले लेक्चर का, वो सारा हम कवर अप करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा 11th क्लास अकाउंटेंसी का। देखिए, आज जो है अपना लेक्चर नंबर है 16। पहला जो टॉपिक आज हमको डिस्कस करना है वो करना है, हम ये जानेंगे थोड़ा सा आइडिया डेप्रिसिएशन के बारे में। राइट, क्या होता है डेप्रिसिएशन, इसको देखने का एक थोड़ा सा आइडिया हम लेने की कोशिश करेंगे। राइट, तो सबसे पहले इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार पहले आते हैं थ्योरी पे ही कि क्या इसके अंदर बातें होती है, क्या कितना आपको अंडरस्टैंडिंग है। फिर देखते हैं, एक बार रीड करिए इसको। इट इज द permanent and continuous decrease in the value of assets on account of wear and tear and passes of time. It is a business expenses, though it is not paid in cash. Depreciation is a nominal account since it represents a loss and hence it is debited. Assets account will be credited as its value is reduced due to depreciation. Journal entry will be depreciation account debit to assets account. अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये 4 लाइन में ये कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कर दिया जाए। इसके लिए आपको 11th में डिटेल में चर्चा करने के लिए 11th में सेपरेट चैप्टर है। राइट, सेपरेट चैप्टर है डेप्रिसिएशन का, तो बहुत डिटेल में वहां पे चर्चा करेंगे। लेकिन अब जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में आपको इसका रेफरेंस आया है, तो थोड़ा सा तो आइडिया लेना पड़ेगा ये होता क्या है। तो उस कड़ी में थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो पता चल जाएगा। सपोज दैट हमारे पास खर्चे के हिसाब से अगर हम समझने का कोशिश करें, मेरे पास एक्सपेंसेस है। राइट, अब एक्सपेंसेस जो है कल भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि आपके पास ये अकाउंटिंग पीरियड है। मान लेते हैं 1/4/2020 से आपने शुरू किया था और 31/3/2021 में खत्म हुआ। तो जो भी खर्चे आपके पेमेंट आपने नहीं किया है बट हो चुके हैं, उसको भी यहाँ पे डाला ताकि आपका सही मायने में प्रॉफिट निकाला जा सके, जिसको हमने बोला था कल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। अब एक्सपेंसेस जो है दो तरीके के होते हैं। पहला एक तो होता है रेवेन्यू नेचर का, इसके ऊपर भी चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। रेवेन्यू नेचर के खर्चे का मतलब ये होता है कि जिस पीरियड का एक्सपेंडिचर है उसी पीरियड में खर्चा का होना। राइट, एक होता है आपका कैपिटल नेचर का। राइट, कैपिटल नेचर का खर्चा के बाद का मतलब ये है कि ये जो एक्सपेंडिचर, ये भी है एक्सपेंडिचर ही, लेकिन इसका फायदा मोर देन 1 ईयर में हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम एग्जाम्पल लें तो रेंट है, सैलरी है, सारा दे रहे हैं। तो महीना दिया, अप्रैल 2020 का महीना दिया, अप्रैल 2020 का सैलरी दिया, तो इसी पीरियड में खर्च डालेंगे। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कि आपका ऐसा खर्चा जो हुआ तो है इस साल लेकिन उसका फायदा अगले साल में मिलना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने दुकान ही लगाया तो दुकान में हमने क्या बनवाया होगा, फर्नीचर बनवाया था कि नहीं बनवाया था। फर्नीचर, जब फर्नीचर खरीदा था, मान लेते हैं 1 लाख का फर्नीचर आपने खरीदा। राइट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दिया होगा। अब क्या है कि ये फर्नीचर, अब कोई भी दुकान का रैक, काउंटर, टेबल, चेयर वही फर्नीचर बोलते हैं। अब ये फर्नीचर क्या बिजनेस में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिजनेस में तो यूज हो रहा है। हो रहा है। हो रहा है। अब बिजनेस में ये यूज हो रहा है,
अब आपने क्या किया है, फर्नीचर अकाउंट कौन सा अकाउंट बनाया है, रियल अकाउंट, और बैंक आपका पर्सनल अकाउंट। कहीं तो खर्चा लिखा ही नहीं, जबकि रेंट को आपने लिखा था नॉमिनल अकाउंट। ध्यान से अगर सोचिएगा तो पता चल जाएगा। तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। अब क्या है, ये फर्नीचर जो है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, ये फर्नीचर का लाइफ हम डिसाइड कर लेते हैं कि 10 साल है। तो कहीं ना कहीं 10 साल में मेरा 1 लाख रुपया खराब होना है। अब क्या आपको नहीं लगता है कि अगर ये 10 साल है, तो हर एक साल में इसका 1 लाख का 10 से डिवाइड करके और 10-10 हजार रुपया खर्चा डाल दिया जाए हर साल में? लगता है कि नहीं लगता है, राइट? क्योंकि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये आपने किया है और इसका बेनिफिट अगले 10 सालों में मिलना है। तो इस साल का, करंट ईयर का सही मायने में प्रॉफिट निकालने के लिए जो आपका रेंट सैलरी हुआ ही हुआ, इसके अलावा इस फर्नीचर का भी कुछ पार्ट तो इधर लगा कि नहीं लगा, राइट? तो इस फर्नीचर का यूज करने के कारण, टाइम पास होने के कारण कुछ इसका वैल्यू डाउन हुआ। जो वैल्यू डाउन हुआ, उसी डाउन वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कुछ और नहीं है, डेप्रिसिएशन इसी को बोलते हैं कि जो भी आपका फिक्स एसेट्स है, उसको आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, और उस यूज करने से उसका कुछ एलोकेशन इस साल के आपके अकाउंटिंग पीरियड में डालना जरूरी है। तो उसी अमाउंट को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब शायद एक बार और आप पढ़ोगे तो फिर से क्लियर आ जाएगा आपको। आइए दिखाते हैं आपको। अब पढ़िए एक बार। डेप्रिसिएशन, इट इज परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। किसमें परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है? एसेट्स। एसेट्स में आपका यस सर। डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? एक बार हो गया, अब टेबल आपने रैक बनवा लिया 1 लाख रुपए का, अगले साल आप उसको मार्केट में बेचने वैसे तो जा नहीं रहे हो, लेकिन वैल्यू तो डाउन होगा ही ना। क्यों? क्योंकि वो टूट फूट रहा है, क्योंकि वो वियर एंड टियर हो रहा है। दूसरा, टाइम पास हो रहा है, पुराना हो रहा है, मॉडल पुराना होते जा रहा है। अब आज जो आप लैपटॉप खरीदोगे, आप कल को जाओगे, आज 4 GB वाला आ रहा है, कल 8 GB वाला है, तो वैल्यू उसका कम होगा। तो क्या कहता है, किस कारण से? वो फिजिकल वियर एंड टियर, पासेस ऑफ टाइम, इस कारण से इट इज अ बिजनेस एक्सपेंसेस, दो इट इज नॉट पेड इन कैश। जब आपने एसेट्स खरीदा था तो कैश पे किया था। अब ध्यान से देखिए, जब आपने एसेट्स खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक किया, लेकिन अब डेप्रिसिएशन लगाओगे तो क्या करोगे? तो डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, तो डेप्रिसिएशन को कर देंगे हम डेबिट। और किसका वैल्यू कम हो रहा है? वैल्यू कम हो रहा है फर्नीचर का, तो फर्नीचर को हम कर देंगे क्रेडिट। 10,000, क्रेडिट। 10,000। ये 10,000 कैसे आया, ये सारा कैलकुलेशन हम लोग डिटेल में देखेंगे, अलग से चैप्टर है। बहुत सारे मेथड भी है डेप्रिसिएशन के कैलकुलेट करने का, तो बहुत डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जा रहे। इसके लिए जब चैप्टर नंबर जो 6 है आई थिंक, या जहां पे भी होगा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का एक चैप्टर है, आप बुक पलट के एक बार देख सकते हैं। देयर आर मल्टीपल मेथड्स प्रिस्क्राइब इन द बुक्स कि डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है, क्या क्या इसमें बातें होती है, कैसे इसको रिकॉर्ड किया जाता है। बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, अभी हमको बस इतना एक एंट्री करने की आवश्यकता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, या जो भी एसेट्स होगा उस एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे। कैसे हमने एस्टिमेट किया कि 1 लाख का फर्नीचर था, और हमने लाइफ माना है कि चलिए जी इसका 10 साल का लाइफ है, तो हम मान के चलते हैं कि हर साल 10,000 रुपया खर्चा डाल देंगे, तो मेरा प्रॉफिट जो है सही मायने में दिखाएगा, एक्चुअल ट्रू एंड फेयर दिखाएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। डेप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो ये तो डिस्कस हो ही गया। सिंस इट रिप्रेजेंट अ लॉस, हेंस इट इज डेबिटेड। एसेट्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एज इट वैल्यू इज रिड्यूस्ड ड्यू टू डेप्रिसिएशन। एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक बात। तो डेप्रिसिएशन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हम ये मान के चलते हैं अभी डेप्रिसिएशन का हम लोगों ने 2% डिस्कस किया है, बहुत ज्यादा अभी डिस्कशन नहीं हुआ है। तो इतना बात समझ में आया हम लोगों को। तो हम अगले कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अभी आपसे डिस्कस किया हमने डेप्रिसिएशन। चलिए, अब इसके आगे जो कॉन्सेप्ट है बहुत छोटा छोटा है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात कर रहे हैं। ये जो बिजनेसमैन था, और ये है बिजनेसमैन का दुकान, राइट? ये है बिजनेसमैन।
तो क्या किया था हम लोगों ने, अगर ध्यान से देखिए तो हम लोग कहाँ पे अकाउंटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे। क्या इसके यहाँ कर रहे हैं? इसके यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा कॉन्सेप्ट है हम शॉप पे अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो इस बिजनेसमैन ने क्या किया था, पैसे लगाए थे, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, बोलिए आप भी, कैपिटल। क्या जी बोल रहे थे ना, इस बिजनेसमैन ने पैसे लगाए व्यापार करने के लिए, तो कैपिटल। हम यहाँ पे क्या जर्नल एंट्री किए थे, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। देखिए यहाँ से पैसा जा रहा है, ये जो पैसा है, ये जो पैसा है, मान लेते हैं 1 लाख का नोट है, वैसे होता नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ से ये पैसा यहाँ से यहाँ आया, तो डेबिट वाट कम्स इन, राइट। डेबिट वाट कम्स इन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो हम यहीं के एंट्री करने वाले हैं। यहाँ जब करोगे तो उल्टा होगा, यहाँ पे करोगे तो कैश यहाँ जाएगा, तो अभी यहाँ पे हम एंट्री नहीं कर रहे। अब क्या होगा कि ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस या प्रोप्राइटर भी बोले, देखो भाई मैं 1 लाख रुपया व्यापार में लगाया हूँ, और इस व्यापार से पैसा भी निकालता है, घर खर्चे के लिए निकालता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर पैसा विड्रॉ कर रहा है तो हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। मान लेते हैं कि 20,000 रुपया निकाला, राइट। तो ये दुकान वाला जो है, जो बिजनेसमैन है, मान लेते हैं मिस्टर एक्स है, तो मिस्टर एक्स क्या सोचते हैं कि देख भाई मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ तो तू मेरा कैपिटल बना रहा है, तुम हमको अलग रखता है, हम आप हमारे जात में नहीं रखता है। हम पैसा घर पे सब्जी खरीदने के लिए निकालते हैं, दिन भर दुकान में काम हम ही करते हैं, पैसा निकालते हैं सब्जी खरीदने के लिए, तो तू बोलता है कि ये तेरा ड्राइंग हो गया, तो हम क्या, हम तुमको फ्री में पैसा दे देंगे। दुकान से बात कर रहा है, काउंटर से, रैक से, भूत की तरह। आप ऐसा मत समझना कि भूत वूत होगा, लेकिन दुकान से बात कर रहा है, ए दुकान, देख मैंने तेरे को 1 लाख रुपया दिया है, मैं तेरे से पैसा लेता हूँ, तो तू मेरे को बोलता है कि भाई ये ड्राइंग होगा, ये भी दुकान का खर्चा नहीं है। तो ये कहता है कि हम 1 लाख रुपया दिए हैं, फ्री में नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, हम ब्याज लेंगे। दुकान वाला से बात, दुकान से बात कर रहा है, रैक काउंटर टेबल चेयर से, क्योंकि वो अकेले प्रोप्राइटर है, वहां पे तो किसी का बात तो है नहीं। तो दुकान भी बोलता है, अंदर से साउंड आता है, ठीक है तो ले ले, इतना अकड़ता काहे है, तू पैसा दिया है 1 लाख रुपए, ब्याज लेगा, बोल कितना लेगा। तो कहता है 10%। ठीक है भाई, चलो। तो 1 लाख रुपया का कैपिटल लगाया है, तो अब प्रोप्राइटर बोल रहा है कि हम ब्याज लेंगे, तो इसी ब्याज को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बिजनेस के लिए ये खर्चा है या इनकम है, बिजनेस के लिए खर्च है, क्योंकि इसको इनकम होगा। वेरी गुड, पैसा मतलब ब्याज किसी को दोगे तो इनकम होगा। आप मुझे दे दीजिए, आप मुझे पैसे भी दे दीजिए 1 लाख पापा से कह के, है ना, नहीं और एक्सपेंस है ये। और मुझे ब्याज भी दीजिएगा। ढूंढ रहे हैं हम भी, मिल जाए ऐसा कोई दानी जो पैसे भी दे दे और ब्याज भी दे, है ना। चलिए, थोड़ा सा दिमाग को एनालाइज करना पड़ता है, हो सकता है जल्दीबाजी में गलत बोल जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर सोचिए दोबारा से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं शुरुआत से कह रहा हूं आपको बिजनेस मैन वाला नहीं सोचना है, इस दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्याज ये देगा ना, पैसे इसने लिए हैं तो इस पे ब्याज देगा, तो खर्चा है, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लेते हैं हमने क्या किया कि 1 लाख पे ही रेट तय किया कि 10% रहेगा, जो भी रेट रहेगा, तो कितना हो गया ब्याज, 10,000, तो 10,000 दे देते हैं, 10,000, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू कैपिटल अकाउंट ही कर देंगे क्रेडिट, राइट, उसके खाते में डाल देंगे, फिर जो पैसा वो निकालेगा वो निकाल लेगा, राइट। ऐसा भी तो हो सकता है कि व्यापार बिजनेस बोले, अरे तू पैसा दिया तो ब्याज लिया, हाँ ये 20,000 जो तुम निकाला है ऊपर के देगा, ऐसा बोल सकता है बिजनेस। टेबल चेयर कुर्सी मन में बोलेगा, तो बोलेगा ठीक है तो ले लो तुम भी, हमको क्या दिक्कत है। तो अब मान लेते हैं कि इस पे जो ब्याज अब दुकान लेगा, किस पे, इस ड्राइंग पे, वो क्या होगा, इनकम या नुकसान, ड्राइंग पे इनकम होगा, ठीक है। तो इनकम जैसे ही होता है हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
राइट, सिंपल सा बात है। डेबिट क्या करें, ड्राइंग को कर देते हैं डेबिट, राइट। मान लेते हैं 20,000 पे 5% ही ब्याज दिया तो 1,000 रुपया ब्याज। तो ये कॉन्सेप्ट है हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऑल्दो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई लेता देता नहीं है, क्योंकि प्रोप्राइटर खुद ही है, वो खुद ही बैठा हुआ है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम हमको देना है, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। तो थ्योरी में तो हम वही पढ़ते हैं जो होने वाला है, अब होगा कि नहीं होगा हमको मालूम नहीं है। अब भैया किसी दुकान वाले के पास पहुंचे और वो कहता है कि आपको इंटरेस्ट देना है, लेना है, तो एज एकेडमिक लाइफ में हम पढ़े रहेंगे तभी हमको आएगा ना। चलिए आइए देख लेते हैं, इस तीनों कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, राइट। चलिए देखिए, आपके पास ये इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, उसका थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड नहीं फोर्थ देखिए, फोर्थ में, क्योंकि पीछे वाला आउटस्टैंडिंग वाला है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अभी जो ताजा ताजा किया है उसको देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। तो डेप्रिसिएशन 50,000 पे 10% देना है, तो 50,000 का 10% कितना हुआ, 5,000। चलिए एंट्री देख लीजिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 5,000। क्या यही पढ़ा आपने अभी, सेम टू सेम यही पढ़ा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर, राइट। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैंने आपको डिटेल में बता दिया क्या होता है डेप्रिसिएशन, केवल एंट्री बता नहीं रहा हूं मैं, आप ध्यान से सोचते होंगे मैं हर सवाल का क्यों क्यों भी बता रहा हूँ, ये ऐसा है क्या, क्यों होता है, नहीं तो बस फटाफट बाकी काम तो ऐसे ही हो जाता है। आइए आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अच्छा डेप्रिसिएशन है, देखो बेटा, डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देना और एसेट्स को क्रेडिट करना 5,000। आप पूछो क्यों, कर लेना, बस ऐसे होता है। मैं ऐसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ कि क्या होता है, ताकि आप जो अकाउंट्स में पहले दिन हो, एकदम शुरुआत के दौर में हो 10-15 दिन में, तो आपको इसके आजू बाजू से आपको अवगत कराना है, राइट। 5 नंबर पॉइंट देखिए क्या कहता है, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग 10 लाख। 10 लाख का कैपिटल है, उस पर 12% इंटरेस्ट का प्रोविजन करना है। अभी पेमेंट नहीं हुआ है, बस क्योंकि जैसे पेमेंट होगा तब तो कैश चला जाएगा। कह रहा है प्रोवाइड करिए, अभी आपको प्रोविजन बनाना है कि हाँ देना है। 10 लाख का 12% कितना होगा, 1,20,000, राइट। चलिए देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही आपने देखा अभी, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8,000, ठीक है, 8,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगा है, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक है। लगे हाथ आपको ये भी डिस्कस कर देते हैं, जो कल का हमने इंटरेस्ट सॉरी आउटस्टैंडिंग वगैरह दिया था वो भी देख लीजिए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सैलरी ड्यू टू क्लर्क 50,000, क्या एंट्री करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट, ठीक है। इसके पहले वाला आपका रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वेयर रिटन ऑफ एज ए बैड डेट्स इन प्रीवियस ईयर। सुभाष से 20,000 का पैसा मिला हमको, जो कि हमने पहले राइट ऑफ कर दिया था एज ए बैड डेट्स, तो ये क्या है, बैड डेट्स रिकवर्ड है। तो कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैड डेट्स रिकवर्ड कितना 20,000, बस बात खत्म। तो एलिस्ट्रेशन 15 आपका यही बस इतना सारा काम करता कहता है करने के लिए। तो आई थिंक मैंने सारा इलस्ट्रेशन 15 देख ही लिया। 15 से पहले किसी क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट है? यस सर। चलिए बताइए क्या डाउट है। सर 14 भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, उसमें एक डिजोनर वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो नहीं आ रहा होगा आपको, राइट। मैंने बोला था कि रोक के रखने के लिए, तो आज हम उसको सर करा दे रहे 14 भी। हैं। हाँ हाँ 14B में वही बात है। 14B देखिए, अभी भी क्या है ना, जब हम भी बच्चे थे तो केवल क्वेश्चन पे ही फोकस करते थे कि हाँ जी ये क्वेश्चंस मेरा नहीं बन रहा है, तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसका थ्योरी पहले मालूम रहेगा तभी ना क्वेश्चन बनेगा। 14B देख लीजिए एक बार, 14B यही है क्या, 14A है,
14B ये वाला, ये नहीं बन रहा आपसे। नो चलिए सर। डिस्कस कर देते हैं। You are required to journalize the following transaction. Balance in the books of Rahul, a computer dealer. क्या काम कर रहा है राहुल? कंप्यूटर बेचने का काम करता है। On 1 अप्रैल 2017 ये आपके पास सारा डिटेल दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कैश है 5,500 का, बैंक ओवरड्राफ्ट है 1,000 का, डेटर्स है 7,000 का, बिल्डिंग है 6,500 का, कंप्यूटर है 3,500 का। ऑन द सेम डे he sold a computer, the book value which was 2000 for 950। ठीक है, तो ये दूसरा पैटर्न है। पहले ऊपर का देखिए, सिंपल सा बात है। ओपनिंग एंट्री करने की बात कह रहा है, तो आप देखिए कैश क्या होगा? डेबिट होगा। यहाँ पे देखिए कैश डेबिट है 500। ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ये नाम शायद आपने नहीं सुना है। नाम ही, अगर बैंक में पैसा है आपका तो डेबिट होगा। बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लिया, कभी कभी लोन ले लेते हैं शॉर्ट टर्म, तो ये लोन है, तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा। आई थिंक आपको यही दिक्कत हो रहा होगा कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट को क्यों नहीं ऊपर लिख रहे हैं, यही प्रॉब्लम मेरे हिसाब से जो लग रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट लोन है, नाम ही ओवरड्राफ्ट, बैंक से ज्यादा निकाल लिया। अगर हिंदी इसका कन्वर्ट करोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लिया, तो वो लोन ही है। लोन है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, नीचे के साइड में आएगा। देख रहे हैं? डेटर्स है 7,000 ऊपर लिखिए, बिल्डिंग है 6,500 ऊपर लिखिए, कंप्यूटर है 3,500 का जो स्टॉक है, क्योंकि कंप्यूटर में ही काम कर रहा है तो कंप्यूटर इसके लिए स्टॉक है, उसको आप डेबिट कर दीजिए 3,500 से। अब काउंट करिए ऊपर कितना आ रहा है? 500, 7,000, 7,500 और 6,000, 7 6 13,000, 500 और 500 14,000, 14,000 और 3 17,000, 17,500 ऊपर आया। नीचे दिया हुआ है 1,000। तो बाकी हमने क्या आपको बताया था कि अगर डेबिट का जोड़ ज्यादा है क्रेडिट के जोड़ से, तो बैलेंस जो आएगा उसको हम क्या लिखते हैं? कैपिटल। ये बात समझ में आया आपको? सिंपल। यस सर। यस और नो? ठीक है। अब एक दूसरा एंट्री झूठ मूठ का इसमें लगा दिया है साथ साथ। कहता है उसी दिन 2,000 के कंप्यूटर 1950 में बेच दिया। तो ये एंट्री तो सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है सर 14A में भी प्रॉब्लम है। हाँ, हमको तो मालूम ही है, हम तो कराए ही नहीं आपको। हम तो बोल ही रहे थे 14A में आपको पता नहीं होगा, तो आप ही बोल रहे थे 14B में, राइट? देखिए इसको करने के लिए, अब देखिए इस चैप्टर में इतना इंटरलिंकिंग सब चीज है आगे का। जैसे अभी हम डिस्कस कैसे किए कि डेप्रिसिएशन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अलग से एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो आई थिंक आप मुझे मत बताओ, मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हुआ है। हम बताए, ये अप्रैल 8 में आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, हम ही बता देते हैं। ये जो है, ये कह रहा है कि आपके पास एक ये अप्रैल 15 का प्रॉब्लम हुआ होगा, पक्का हुआ। हाँ 15 है। 15 में भी प्रॉब्लम हुआ होगा। और हम और बता देते हैं कहाँ पे हुआ होगा। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलिए, एक कॉन्सेप्ट था कि चेक जो आ रहा है उसका जर्नल एंट्री हमने करना सीखा था, राइट? थोड़ा सा 5 मिनट लगाइए, समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं चेक का, तो चेक अगर जैसे ही आता है कस्टमर से तो हम क्या एंट्री करते हैं? अगर हमारे पास आया चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर and deposited into bank on same day, राइट? मान लेते हैं कि हमारे को कस्टमर से चेक आया 5,000 का और हमने बैंक में जमा कर दिया। क्या जर्नल एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लेते हैं वाई से आया, कस्टमर का नाम लिखेंगे 5,000। चलिए, क्या बैंक में आपने जमा कर दिया, आपका काम तो हो गया, आपके खाते में पैसा आना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। अगर हम बात करें, अगर हम एक्स हैं और वाई हैं, तो वाई ने मुझे चेक दिया, मैं क्या किया? मैं गया अपने बैंक में
जमा राइट, कर दिए। डिपॉजिट किया। अब मेरा बैंक क्या करेगा, इसके बैंक के पास जाएगा, जाएगा ना जी। ये कागज कागज का टुकड़ा तो पैसा है ही नहीं ना, वो तो एक कागज है। चेक आपको दिया Yes. तो आपने जमा किया बैंक में, तो ये बैंक मान लेते हैं ये है कैनरा बैंक, और मान लेते हैं ये है स्टेट बैंक। स्टेट बैंक वाला ये चेक को कहाँ भेजेगा, बैंक का काम ही क्या है, पैसे लेना देना। तो ये जो चेक आपने जमा किया है ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ के खाते में जाएगा। अब SBI. अब देखेगा यहाँ का स्टेट बैंक कि हाँ ठीक है, चेक ओरिजिनल है, सब कुछ सही है, और साथ ही साथ क्या हो, इसके खाता में बैलेंस भी तो होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 5,000 का इसने चेक काट के दे दिया आपको, और इसके खाते में 3,000 रुपया ही है, क्या ये पैसा निकलेगा 5,000? तब तो हम तो नहीं आपको हाँ 1 करोड़ सर। का चेक काट के दे नहीं देते हैं, 1 करोड़ का चेक काट के दे देना। बात समझ में आ रही है। तो अगर 5,000 बैलेंस रहेगा तब तो पैसा निकल गया, राइट। लेकिन अगर अगर 5,000 की जगह 3,000 बैलेंस है, या जो सिग्नेचर है वो नहीं मैच कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। मान लेते इसने साइन कर दिया, अब मुझे एज एक्स मुझे थोड़ी मालूम है वाई का सिग्नेचर क्या है ना, ये ऐसे ऐसे साइन Yes. कर दिया, लेकिन बैंक में इसका साइन दूसरा ही है, तो ये बैंक वाला बोलता है ना भाई इसका सिग्नेचर नहीं मैच कर रहा है, या आपके खाते में पैसा नहीं है। जब पैसा है ही नहीं तो ये चेक जो वापस आएगा ना इसके पास, है Yes ना, सर आएगा। और ये फिर इसके पास आएगा ना, तो इसको हम टेक्निकली हम्म। क्या बोलते हैं, बाउंस कर देना। लोग सुना होगा आपने, चेक डाले थे Yes sir. बाउंस कर गया। जब बाउंस कर दिया तो क्या मेरे पास पैसा आ गया कि गया, हमने गया। नहीं आया। बैंक बैंक अकाउंट डेबिट किया था, वाई अकाउंट को क्रेडिट किया था। अब चेक क्लियर हो गया तो ठीक है, मेरे खाते में पैसे आ गए तो ओके। अगर नहीं आया, बाउंस हो गया, तो क्या करना चाहिए हमको, ये एंट्री को उलटना पड़ेगा कि नहीं उलटना पड़ेगा, हाँ यस सर लटना होगा। करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, हाँ फिर से वाई अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और टू बैंक को लिख देंगे, बैंक और नरेशन में लिख देंगे बिंग चेक बाउंस, या इसको अकाउंट में हम लोग बोलते हैं डिजॉनर, राइट। डिजाइनर। मतलब अच्छा। ऑनर नहीं हुआ। अब आपने जो चेक दिया था उस चेक को मैंने बैंक में लगाया, उसका मान नहीं रहा, वो असम्मानित हो गया, डिस ऑनर हो गया, ऑनर नहीं हुआ, डिश ऑनर हो गया, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। आप देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात कह रहा है कि हम यहाँ पे देखिए, अगर 15 तारीख में चेक रिसीव फ्रॉम वाई डिजोनर, मतलब वाई से जो आपने चेक लिया था ना, वो जो चेक है वो क्लियर नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे चेक कौन सा मिला था वाई से, चेक रिसीव फ्रॉम वाई 7850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, हिज दिस चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब इससे भी पहले आना पड़ेगा, वाई के यहाँ कितना बैलेंस था मेरा, वो देखिए, राइट। तो वाई के यहाँ कितना बैलेंस था, वाई के यहाँ बैलेंस था 8,000, और आपको जब आया कितना 7,850, 7,850 आया, और आप बोलते हो कि पूरा नक्की सक्की कर दिए 8 तारीख के डेट में। तो क्या एंट्री बना होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 7,850, डिस्काउंट आपने दिया होगा 150 रुपए का, राइट, दिया होगा कि नहीं दिया होगा। तो 8 तारीख का पहले जर्नल एंट्री देखो वाई का, 8 तारीख का जर्नल एंट्री देखो, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। देखो बैंक अकाउंट डेबिट 7,850, डिस्काउंट अलाउड 150, टू वाई 8,000। अब हमने बैंक में चेक जमा कर दिया 7,850 का, लेकिन जब पता चला हमको कि भैया ये चेक तो बाउंस कर गया, तो जब चेक जब बाउंस करेगा तो अब वापस कितना उसके पास बाकी लिखोगे, 7,850 या 8,000? भैया पैसा आएगा तब ना 150 छोड़ेंगे, जब पैसा ही नहीं आया तो जो डिस्काउंट दिया था वो भी वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब सारा का सारा एंट्री उल्टेंगे। जब 15 तारीख के डेट में गए तो कहता है कि आपने जो चेक दिया था वो बाउंस कर गया, डिजॉनर हो गया। तो जैसे ही डिजॉनर हुआ क्या करोगे, वाई को आप डेबिट कर दोगे, बैंक में तो चेक कितना ही का लगा था, जो डिस्काउंट अलाउ किया था उसको भी रिवर्स करोगे, मतलब टोटल का टोटल एंट्री उल्टा हो जाएगा। तो जब भी वर्ड आपको बाउंस मिले या डिजॉनर मिले तो आप क्या कर देना, सिंपल सा जो एंट्री किया था वो आप रिवर्स कर देना, राइट। अब इस पे भी एक अलग सा चैप्टर है, राइट।
बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसको पढ़ने में हमको 20 दिन लगेगा, तो 20 दिन का काम तो हम 20 मिनट में नहीं बता सकते। लेकिन फिलहाल आप ये काम करना कि जैसे ही आपको चेक कोई बाउंस करे या डिसऑनर, आप नोट करके रख लीजिएगा। डिसऑनर का मतलब ही हो गया, ये नहीं कह रहा है बाउंस किया, डिसऑनर का मतलब ही हुआ कि आपका चेक बाउंस कर गया। तो जो एंट्री से पहले किया हुआ था उसको रिवर्स कर लेना। ठीक है, हाँ बोलो। सर 18 नंबर में भी प्रॉब्लम है। 18 नंबर, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड 50 रुपीज एंड ओल्ड फर्नीचर सोल्ड 750 रुपए। तो बेच दीजिए ना, क्या दिक्कत है? न्यूज़पेपर बेचा है और फर्नीचर बेचा है तो बेच दीजिए ना। कबाड़ी, रद्दी, घर वाला नहीं आता है, लोहा, टीना, सीसी, बोतल, कबाड़ी, क्या वही वाला है, तो बेच दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे जो भी है? मिसलेनियस भी है। हाँ, तो ओल्ड न्यूज़पेपर है तो पुराना न्यूज़पेपर है तो आप लिखिए, आप लेजर खोल सकते हैं ओल्ड न्यूज़पेपर अकाउंट। अब देखिए क्या होता है अकाउंट्स में, जब आप आगे बढ़ोगे ना धीरे धीरे, तो हम आपको डिटेल बताते हैं। मिसलेनियस का मतलब ही क्या होता है? मिसलेनियस मतलब छोटे मोटे जरूरी। खर्चे होंगे, छोटे मोटे जो भी आइटम है। अब देखो, अकाउंट खोलने के लिए खोल सकते हैं। मान लेते हैं आपका दुकान है, क्या दुकान में आप झाड़ू खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? खरीदते हैं। खरीदते हैं। तो झाड़ू जब खरीदोगे तो क्या लिखोगे? झाड़ू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना? फाइनाइल खरीदो, है ना? फाइनाइल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अगरबत्ती खरीद के लाओ, अगरबत्ती अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। माचिस खरीद के लाओ, माचिस अकाउंट डेबिट टू। भाई साहब जिंदगी खराब हो जाएगा आपका। तो बहुत सारे जो छोटे मोटे खर्चे हैं उसको मिसलेनियस कह दो, कुछ लोग कहते हैं ऑफिस एक्सपेंस कह दो, है ना? तो छोटे मोटे जो चरन्नी अठन्नी के खर्चे हैं कहाँ उसके पीछे पड़े, एक मिसलेनियस का बना दिया। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप लिख सकते हो ओल्ड न्यूज़पेपर, मना नहीं कर रहे हैं। आपके ऊपर है कितना लेजर खोल सकते हो, जितना लेजर खोलोगे उसका लेजर में पोस्टिंग करना पड़ेगा। आगे चल के जब चैप्टर देखेंगे तो आगे जाके लेजर में पोस्टिंग करना पड़ता है हमको, राइट? इसीलिए जो छोटे मोटे खर्चे हैं, झाड़ू पोछा ये सब जो है ना? अब 1 रुपए का माचिस खरीद के लाओगे तो एक लेजर खोलोगे भाई, या तो आप अपने हिसाब से खोलो, तो एक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर खोल दिया। जबकि फर्नीचर, तो फर्नीचर पड़ा होगा तो फर्नीचर को क्रिएट किया है, तो कैश अकाउंट डेबिट, मिसलेनियस इनकम 50 रुपया डाल दिया और फर्नीचर 750 से डाल। सर 20 नंबर है। अरे 20 नंबर तो कराया हुआ है, फिर क्यों डाउट आ रहा है? बैड डेट्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी देख लो 20 नंबर में क्या कह रहा है। हाँ जी, देखिए एक बार सामने, फटाफट आ जा भाई 20। ये तो आंसर आ गया, क्वेश्चन का आ गया। 20 नंबर में क्या कह रहा है? जेड becomes insolvent and 40 paisa in a rupees could be received from his estate by check which is deposited into bank। अब जेड के यहाँ कितना पैसा बकाया था? उसका 40% रिसीव हो रहा है, बाकी डूब गया। तो जेड के यहाँ कितना पैसा बकाया है वो निकालना पड़ेगा, हिसाब देखना पड़ेगा आपको। जेड के यहाँ शुरुआत से देखिए, जेड के यहाँ पैसा बाकी कितना था? 10,000 सामान बाकी था, राइट? 10,000 का सामान बाकी था, बीच में आपने कुछ सेल किया, फिर 2,000 रुपया का आ गया चेक आपके पास। ठीक है, तो 10,000 बाकी था, बीच में सेल नहीं ना किया है, देख लो एक बार। चलो 10,000 का बाकी था, 2,000 रुपया बैंक से आ गया, राइट? ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। चलिए 8,000 रुपया बाकी था और 8,000 में से 40% पैसा मिल रहा है, बाकी डूब गया। तो कितना आया? 8,000 का 40% हाउ मच? 8,000 का 40 पैसा इन रुपी लिखा है ना। 1 रुपया में 40 पैसा, 40 पैसा इन रुपीज। परसेंटेज नहीं पढ़े हैं आप? 1 रुपया में सर तो आप 40% बोले तो हमको नहीं समझ आया। अरे 40 पैसा इन रुपी, आप सिंपल करो, 1 रुपया में 40 पैसा कितना परसेंट हुआ, है ना? अभी नहीं समझ में आया तो अभी समझ लो। 40 पैसा इन रुपीज देखा दिया हुआ है ना, तो अगर आप सिंपल सा बात करो तो 8,000 उसके पास बाकी है, तो 8,000 रुपया में कितना? अगर 1 रुपया में 40 पैसा आ रहा है तो 8,000 में कितना? तो 8,000 को 40 0.40 से गुना करो, 3200, यानी कि 3200 आ गया, बाकी क्या हो गया? डूब गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3200, बैड डेट्स 4800। ठीक, अच्छा ठीक है जी, चलिए। यस सर। तो 15 तक इलिस्ट्रेशन और क्वेश्चंस आप कंप्लीट करिए, उसके बाद भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, धीरे धीरे सब हो जाएगा कवर अप। अब 2-3 दिनों में ये चैप्टर आपका फिनिश होने के कगार पे है ना?
तो कल के लेक्चर में थोड़ा सा अभी इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हम लोग डिस्कस करेंगे कल, यानी कि मंडे को, राइट। तो आपका 16 नंबर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, आज काफी हो गया, सब एक ही दिन में पढ़ लोगे, फिर कल क्या करोगे, है ना। ठीक है, चलो एंजॉय करो संडे को, और सारा जितना भी पीछे का कॉन्सेप्ट है सब देख लो। अगर कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है तो वीडियो आपके पास अवेलेबल है, वहां से देख लो। अगर मौका मिलता है, अगर होमवर्क नहीं है, तो एक बार जो 15 तक इलस्ट्रेशन क्वेश्चन है उसको एक बार और कोशिश करो, 2-4 क्वेश्चन को रिवाइज करने का, रिवीजन भी होना जरूरी है। ठीक है जी, बाकी हम लोग मिलते हैं कल की कक्षा में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, चले, Yes. चलो ओके बाय। Thank you.